कहानी की शुरुआत में राजकुमारी ने अपनी सांस रोक ली और बाथटब में छिप गई। उसके बगल में एक आदमी पेशाब कर रहा था। वह पकड़े जाने के डर से अपने बगल में खड़े आदमी की पीठ को घूर रही थी। लेकिन बहुत देर तक सांस रोके रखने के बाद अंततः एक बुलबुला बाहर आ ही गया। बुलबुला फूटने की हल्की सी आवाज उस बलवान व्यक्ति ने सुनी और वह तुरंत पीछे मुड़ा। सौभाग्यवश मुखौटे के कारण उसकी दृष्टि सीमित थी और वह कुछ देर तक दर्पण में खुद को निहारता रहा। उसने संतुष्टि के साथ अपनी छाती की मांसपेशियों को हिलाया, पीछे मुद्दा और बाहर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। राजकुमारी अपनी सांस रोकने में असमर्थ थी। सौभाग्यवश इस बार वह बलवान आदमी सचमुच चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर राजकुमारी सांस लेने के लिए हाँफती हुई तुरंत पानी से बाहर आ गई। उसकी लंबी स्कर्ट गीली और भारी थी। राजकुमारी ने जल्दी से अपनी स्कर्ट का किनारा फाड़ दिया और सिर ऊंचा करके बाहर चली गई। वह अभी भी होश में नहीं आई है। कैसल में एक देश की राजकुमारी का फिर से अपहरण कर लिया गया है। वह खड़ी हुई और बाहर की स्थिति देखने लगी, लेकिन उसे पता चला कि वह सबसे ऊंचे टावर पर फंस गई है। अचानक दरवाजे के बाहर आवाजें सुनाई दी और दो सिपाहियों ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। राजकुमारी बिस्तर पर लेट गई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। सैनिकों ने कभी किसी राजकुमारी की शक्ति का स्वाद नहीं चखा था, इसलिए वे सभी उसका फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह नाजुक दिखने वाली राजकुमारी किसी की कल्पना से कहीं अधिक क्रूर थी। वह चिल्लाई और अपने पैर से अंगूठा निकालकर सफलतापूर्वक एक बेड़ी को खोल दिया। दोनों सैनिकों ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और अंततः उसे आमने सामने के हमले का सामना करना पड़ा। राजकुमारी ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने अंगूठे को पीछे मोड़ा, अपने सिर पर लगी हेयरपिन निकाली और उसे सैनिक के सिर में घोंप दिया। उसने एक क्षण में उनमें से एक को मार डाला और दूसरे को टावर से नीचे फेंक दिया। उसने सिपाही से चाबी लेकर बेड़ियां खोली, कमरे और शव को व्यवस्थित किया, दरवाजा बंद किया और स्थिति की जांच करने के लिए बाहर चली गई। उसने छिपने के लिए एक कमरा ढूंढा और खिड़की खोलकर देखा कि पूरा महल अस्त व्यस्त था। उसके पिता, माता और बहन सभी नियंत्रण में थे और अपराधी उसके पिता द्वारा उसके लिए चुना गया राजकुमार था। राजकुमारी की गर्दन निडर व्यक्ति द्वारा दबा दी गई। उसका मजबूत शरीर अब विचल लग रहा था। यहां तक कि सभी मनुष्यों की सामान्य कमजोरी भी अविनाशी थी। उसने स्वयं को लोहे और इस्पात जैसा शरीर पाने के लिए प्रशिक्षित किया था। राजकुमारी के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बुद्धि के बल पर राजकुमारी ने हेलमेट उतार दिया और उसके तीखे सींगों को उसकी पीठ में घोंप दिया, जिससे वह निडर व्यक्ति को पराजित कर सकी। इस समय राजकुमार की पत्नी को उस सैनिक का पता चला जिसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया गया था और उसने तुरंत अपने आदमियों से राजकुमारी के पास जाकर उसकी जांच करने को कहा। अधीनस्थ सीढ़ियां चढ़ने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने जॉन को बस जाकर देखने के लिए कहा। जॉन हांफते हुए ऊपर चढ़ गया और राजकुमारी सैनिकों को चकमा देते हुए नीचे भाग गई। तीन तरफ से लोगों को आते देख उसके पास खिड़की के बाहर छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब लोग चले गए तो वह ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि जॉन आराम करने के लिए खिड़की के पास बैठा हुआ था। राजकुमारी फिर से पीछे हट सकती थी और ऊपर चढ़ने से पहले उसके जाने तक प्रतीक्षा कर सकती थी। सौभाग्यवश राजकुमारी महल को अच्छी तरह जानती थी। वह छिप गई और गुप्त मार्ग का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। गुप्त मार्ग से अपने कमरे में वापस आई, अपने पति द्वारा दी गई तलवार ढूंढी और अपने पति तथा बड़ी बहन के बारे में सोचने लगी। अचानक उसके हृदय में असीम साहस उमड़ पड़ा और वह चाकू लेकर पुनः गुप्त मार्ग की ओर चली गई। अचानक राजकुमार की आवाज सुनाई दी और राजकुमारी ने दीवार की दरार से झांका और लगभग मरने के कगार पर पहुंच गई। पता चला कि राजकुमार का उसके आसपास की महिला रक्षक के साथ प्रेम संबंध था और वह सिर्फ राजगद्दी पाने के लिए उससे शादी करना चाहता था। उन दोनों को एक दूसरे के करीब आते देख राजकुमारी ने चाकू को उस जगह डाल दिया ताकि वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पति राजकुमार को मार सके। दुर्भाग्यवश दरवाजे पर दस्तक से उसकी आवाज रुक गई और वह केवल अफसोस के साथ चाकू वापस ले सकी। जब वह गुप्त मार्ग से बाहर आई तो उसने पाया कि बाहर तलाशी अधिक कड़ी थी। वह 8 या 10 लोगों को तो हरा सकती थी, लेकिन सैकड़ों या हजारों लोगों को नहीं हरा सकती थी। अचानक प्रेरणा से उसने अपने गले से मोतियों की माला खींच ली और सफेद मोती जमीन पर लुढ़क गए। जो सैनिक दौड़ रहा था वह अचानक से चौंक गया
और सिर के बल गिर पड़ा। दुर्भाग्यवश अधिक से अधिक लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए और राजकुमारी बीच में फंस गई तथा उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उसने कभी आत्मसमर्पण के बारे में नहीं सोचा। वह दहाड़ते हुए सैनिकों को गले लगाते हुए सीढ़ियों से कूद पड़ी। उसने भागने के लिए सैनिकों को सहारा बनाया और अपने घावों का उपचार करने के लिए एक खाली कमरे में छिप गई। राजकुमारी अंदर आ रहे व्यक्ति को काबू करने के लिए बाहर भागी, लेकिन उसे पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में उसकी बड़ी बहन थी। अपनी बड़ी बहन को देखकर राजकुमारी को अंततः विश्वास हो गया। वे दोनों पहले राजा और उसके आदमियों को बचाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात राजकुमार की पत्नी की महिला रक्षक से हुई। बड़ी बहन ने राजकुमारी से लोगों को बचाने के लिए कहा और उसने महिला रक्षक का सामना किया। राजकुमारी नदी के किनारे किनारे फिसलती हुई कालकोठरी में पहुंची। 3 गार्ड शराब पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे। तभी अचानक किसी ने उनके शराब के गिलास छीन लिए। राजकुमारी थकी हुई और प्यासी थी, इसीलिए उसने गिलास पकड़ा और एक ही घूंट में पूरा पानी पी गई। पहरेदार एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और जब उन्हें होश आया तो राजकुमारी ने उन्हें फिर से पीटा। उसकी चप्पल कुशलता ने राजा को चकित कर दिया। यदि उसे पता होता कि राजकुमारी इतनी अद्भुत है तो वह जीवन साथी की तलाश न करता। बेहतर होता कि वह सीधे अपनी बेटी को गद्दी सौंप देते। हालांकि जैसे ही वे बाहर जाने वाले थे, उन पर सामने से हमला हुआ और जब वे होश में आए तो वे सभी बंधे हुए थे। यहाँ तक कि वरिष्ठ बहन को भी महिला गार्डों द्वारा आने के लिए मजबूर किया गया। यह देखकर कि राजकुमारी मरने के करीब होने पर भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं है, राजकुमार ने राजकुमारी की छोटी बहन पर अपनी नजरें गड़ा दी। राजकुमारी अपनी छोटी बहन को भेड़िए के मुंह में गिरते हुए कैसे सहन कर सकती थी। उसने अपनी बड़ी बहन से नजरें मिलाईं और हंगामा मचा दिया ताकि बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को वहां से ले जा सके। परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली सैनिक ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और वह सीधे पानी में गिर गई। उसने रस्सी को काटने के लिए टूटे हुए कांच का इस्तेमाल किया और एक बहादुर व्यक्ति की तरह पुनः सतह पर आ गई। बड़ी बहन उसे गुप्त शस्त्रागार में ले गई और उन दोनों ने अपनी पोशाकें बदल लीं और वे तुरंत प्रेरणा से भर गईं। राजकुमार ने सभी को सभागार में बुला लिया ताकि वह अपनी छोटी बहन को ढूंढ सके और तुरंत विवाह संपन्न करा सके। इस समय राजकुमारी और उसकी बड़ी बहन दौड़कर वहां पहुंची और छोटी बहन ने अवसर का लाभ उठाकर स्वामी की रस्सी काट दी, लेकिन शीघ्र ही राजकुमार की पत्नी ने उसे खोज लिया। वरिष्ठ बहन ने पत्नी को रोकने की कोशिश की, लेकिन नीच राजकुमार पत्नी ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। राजकुमारी ने अभी महिला रक्षक को मारा ही था कि उसने पलटकर देखा कि राजकुमार मुकुट पहने हुए हैं। उसने सोचा कि वह उसे निष्पक्ष लड़ाई में हरा सकती है, लेकिन राजकुमार पति घृणित था और घात लगाने में माहिर था। वह इतनी आत्मसंतुष्ट थी कि उसे लगा कि वह निश्चित रूप से जीत जाएगी, लेकिन राजकुमारी ने जानबूझकर कमजोरी दिखाते हुए चाकू से उसका सिर काट दिया। उसने मुकुट उठाया और राजा को पहना दिया। राजा मुस्कुराया और घोषणा की कि राजकुमारी सिंहासन की उत्तराधिकारी है। उसे इससे भी अधिक खुशी इस बात से हुई कि उसकी बड़ी बहन मरी नहीं थी और वह अपनी ताकत से अपने देश को वापस ले सकती थी।